नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आपके चैनल पर लगातार आपको संभावित प्रश्नों की सीरीज दी जा रही है जो कि आपको सीटेट एक ही बार में पास कराएगा। जी हाँ, मैं एक ही बार क्यों कहता हूँ ये सभी लोग जानते हो, बिकॉज मैं कई बार इन चीज़ों को बोल चुका हूँ कि एक ही बार में पास करना क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि जिसका एक बार में निकल जाता है भाई, वो निकल जाता है, बाद में फिर मोटिवेशन डाउन होता जाता है और दिक्कत हो जाती है ना। तो कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। यहाँ पे हम इस वीडियो में आपको संस्कृत की पेडागॉजी को जब प्रश्न ही ना समझ में आए तब कैसे हल करोगे ये भी बताएंगे, कैसे ऑप्शन से हल करना है वो भी बताएंगे, और बेसिक से लेकर एडवांस मेथड तक सब कुछ बताएंगे हम। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी व्यूअर्स का। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी व्यूअर्स को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, सारे लोग फटाफट कमेंट करेंगे। व्याकरणगत कार्याणि, मतलब जो व्याकरणगत कार्य होते हैं वो किसके लिए होते हैं? संदर्भ अनुसार भवेयु, संदर्भ के अनुसार हो, जीवन के अनुकूल हो, स्मृति पर केंद्रित हो, या पूर्णतया रूप पे आधारित हो। तो भैया देखिए, इसका एक एक ऑप्शन अपने दिमाग में सेट करते चलिए सुनिए। जैसे मान लीजिए आपको, पहले मैं आपको एडवांस मेथड बताता हूँ, मेरी आदत है पहले मैं एडवांस मेथड पे ही चलता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न ही नहीं समझ आए, क्या कहा मैंने? संस्कृत का प्रश्न ही आपको मान लो ना समझ में आया, लेकिन ऑप्शन में आपको अगर संदर्भ अनुसार दिख गया तो आपको टिक मार देना है। 99.9% ये सही होता है, संदर्भ अनुसार। यानी मान लीजिए आप कहीं पर बैठे हो और बातचीत कर रहे हो, और ज़रूरी थोड़ी है कि वहाँ पे आप अपने संस्कृत की भाषा को व्याकरण की भाषा में ही बोलो। वो व्यक्ति जिस तरह ही समझ पाए, यानी संदर्भ के अनुसार आप बातचीत करिए, जिस तरह भी वो समझ पाए उस हिसाब से आप बात करिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 के अनुसार चलिए। बाकी ये रटने पर बल दे रहा है, ये पूर्ण रूप से केवल पे बल दे रहा है, जीवन के अनुकूल तो दोस्तों कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे आपको लेकर। ठीक है, नाटक शिक्षण सेदम महत्वमस्ति। जो नाटक का शिक्षण होता है इसमें से वो कौन सा विकल्प है जो बिल्कुल सही है? नाटक शिक्षण में वो कौन सा विकल्प है जो दोस्त बिल्कुल सही होगा? सुनिएगा ध्यान से, आराम से, सोच समझ के। पहला, अभिनय वस्तु मूर्ति संगीत कला नाम विकासः। सही बात है। जो अभिनय करने वाला व्यक्ति हो, जो नाटक का कलाकार हो, जो व्यक्ति नाटक का अभिनय कर रहा है, वो इन सारे कलाओं में दक्ष हो। मूर्ति कला हो, संगीत कला हो, इसमें वो दक्ष होना चाहिए। शारीरिक, मानसिक व चारित्रिक रूप से उसका विकास बेहतर ढंग से रहा हो, और घटना या अवगमनम सरलतया भवन्ति। और घटना के अनुकूल, जैसे मान लीजिए अगर रामायण के लिए कोई पात्र चुना जा रहा है और नाटक खिलवाना है, तो घटना के अनुरूप अपने हिसाब से वातावरण के अनुकूल अपने आप को वो प्रेजेंट कर पाए। तो यानी इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ आएगी वो जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा अधिगमने, भाषा के अधिगम में, भाषा अधिगमने का मतलब क्या होता है? भाषा के अधिगम में जो बहुभाषिकता होती है उसका क्या महत्व है? बहुभाषिकत्वम भवति, बहुभाषिकता का क्या महत्व होता है? वो क्या होता है बहुभाषिकता? परम स्वम, बाधा, भार या पद्धति। मैं हिंदी की पेडागॉजी जब करवाया हूँ या सीडीपी की जब मैंने पेडागॉजी करवाया था तो मैंने आपको बताया था
कि भाषा के अधिगमन में, भाषा के बातचीत में अगर आपको तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम, कन्नड़, इंग्लिश, हिंदी सब बोलना आता है तो ये हमारे लिए एक प्रकार की उपलब्धि है, ना कि कोई पद्धति है, ना वो कोई भार है, ना हमारे लिए कोई मतलब बाधा है। वो तो हमारे लिए एक उपलब्धि है, परम सम है वो हमारे लिए। परम सम का मतलब वो स्वागत करने योग्य है। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? बात को समझने की कोशिश करो। अभी किसी भी चैनल पे आपको संस्कृत की पेडागॉजी नहीं दी जा रही है। ये सारी चीज आपको सिर्फ और सिर्फ ESP चैनल पे दिया जा रहा है, एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन स्टडी पॉइंट। डैट मीन्स यहाँ पे आपको पांचों सब्जेक्ट की पेडागॉजी बेसिक से लेकर एडवांस तक के मेथड आपको बताए जा रहे हैं, जिससे आपका सीटेट एक ही बार में क्रैक कर जाए। क्योंकि एजुकेशन स्टडी पॉइंट ने ये बीड़ा उठाया है कि इस बार कोई बच्चा खाली नहीं रह जाएगा। हम न बहुत ज़्यादा तेज बुद्धि वालों पर ध्यान देते हैं, न मंद बुद्धि वालों पर ध्यान देते हैं, न हम बहुत ज़्यादा एकदम मूढ़ व्यक्ति पर ध्यान देते हैं। हमारा एक ही टारगेट है, प्रत्येक बच्चा सफल हो। क्योंकि कोई व्यक्ति ना बहुत तेज होता है ना बहुत धीम होता है, डिपेंड ये करता है कौन कितना मेहनत कर रहा है। मैं ये चीज़ नहीं मानता कोई बहुत तेज है बहुत धीम है। भाई जो जितना ही ज़्यादा मेहनत करेगा वो उतने ज़्यादा तेज होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आपको लेकर चलेंगे। आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षक अस्मिन् नाटक शिक्षण विधौ स्वयमेव सर्वेषां नाटक पात्राणां वाचिक अभिनयम करोति। भैया एक आपने सुना होगा शिक्षिका, पहले तो आप इसका पूरा मतलब समझ लो। शिक्षिका का मतलब शिक्षक, अस्मिन् नाटक शिक्षण विधौ, किसी भी, अस्मिन् का मतलब वैसे तो यह होता है किसी भी नाटक के शिक्षण के विधि में अगर वो स्वयं को शामिल करके अपने सामने खड़े बच्चों को प्रेरित करता है कि नाटक इस तरह किया जाता है, अभिनय इस तरह किया जाता है, तो ये क्या है दोस्तों? ये आदर्श नाट्य विधि है। आपने पढ़ा होगा आदर्श वाचन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सुन लीजिए, आज ये भी आपको मैं बता देता हूं। आदर्श वाचन और सस्वर वाचन कहीं नहीं मिलने वाला है। सुनिए ध्यान से, कभी भूलोगे नहीं। आदर्श वाचन टीचर के द्वारा होता है कि टीचर एक डायलॉग बच्चों के सामने बोल रहा है, अभिनय करके दिखा रहा है और बच्चे उसका नकल कर रहे हैं। लेकिन आदर्श वाचन जो होता है बच्चा, वो अध्यापक के द्वारा होता है। एक चीज का ध्यान देना मेरे मित्र, जो परम पॉइंट में बोलने वाला हूं, खास बिंदु जो बोलने वाला हूं, लाख रुपए की बात बोलने वाला हूं, कि अगर आदर्श वाचन में कोई गलती हो गई तो सुधार नहीं हो सकता। आदर्श वाचन में अगर टीचर ने कोई गलती कर दिया तो सुधार नहीं हो सकता। बच्चे के दिमाग पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जबकि जो सस्वर वाचन होता है, वो जो सस्वर वाचन होता है दोस्तों, ये विद्यार्थियों के द्वारा एक साथ किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों के अंदर की जो डर होता है वो दूर हो जाता है, उनकी बहुत सारी कमियां भी छुप जाती हैं, लेकिन एक तौर से उनके रूप में मौखिक रूप से बोलने का विकास हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था कि शिक्षक जो नाटक का, जैसे मान लीजिए बच्चों को किसी प्ले में, नाटक में भाग लेना है, तो शिक्षक अगर खुद एक बार नाटक को प्ले करके दिखाए कि ऐसे ऐसे डायलॉग्स बोलना है या ऐसे ऐसे चीज़ों को करना है, तो कहने का मतलब अगर शिक्षक ही गलत करेगा तो बच्चा भी तो गलत ही करेगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आदर्श नाट्य विधौ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारे लोग, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक खास बात आपको बताना चाहेंगे, सारे व्यूअर्स एक बार वीडियो को क्या कर दें, शेयर कर दें। सारे बच्चे एक बार वीडियो को जम कर शेयर करें, जिससे कम से कम 100 प्लस का टारगेट पूरा किया जा सके। आपके लिए संस्कृत की क्लास आना बंद हो जाएगा, ये मानकर चलें, क्योंकि अगर आपका इस तरह से रिस्पॉन्स रहा तो संस्कृत की क्लास बंद कर दी जाएगी। ये विशेष तौर पर आप लोग मानकर चलें, क्योंकि डिपेंड करता है, इतनी मेहनत करके आपके लिए हम आपको इतना
खास खास वैलिड पॉइंट्स आपके लिए मैं सेट करता हूं, तो कम से कम 100 प्लस व्यूअर तो होने चाहिए। मिनिमम 100 प्लस व्यूअर तो आपको रखना ही चाहिए। आप लोग कम से कम 2 मिनट का समय निकालिए और जमकर शेयर करिए। सारे लोग, सारे बच्चे एक बार जमकर शेयर करें। एक एक बच्चा इस परिवार का सदस्य है। प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज बनता है कि ये हर एक एक व्यक्ति को पहुंचाए। अगर एक एक बच्चा 2-2 बच्चों को जोड़ेगा तो 110 बच्चे अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, तो सारे लोग एक बार वीडियो को शेयर करें। सारे के सारे बच्चे एक बार जमकर शेयर करिए। सारे लोग शेयर करें एक बार, जिससे हम अगले क्वेश्चन को हम ले सकें। अगर आप चाहते हो कि इस तरह का सेशन चलता रहे तो आप लोग प्लीज शेयर किया करिए, जमकर शेयर करें, क्योंकि बहुत से ऑडियंस तक पहुंचना, जब तक ऑडियंस तक बातें पहुंचेगी नहीं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक पता नहीं है, तो कम से कम उन ऑडियंस तक पहुंचेगा। आप किसी का भला करोगे तो उनके थ्रू आपका भी भला होता है और उससे सर को मोटिवेशन मिलता है। और याद रखो, अगर सर को मोटिवेशन मिलेगा तो शायद आपके लिए सर बहुत ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? समझदार को इशारा काफ़ी है। तो कम से कम जम कर शेयर करिए सारे लोग। कुछ करना भी नहीं होता, बस जहाँ पे हो वहीं पे डायरेक्ट आप अपने फेसबुक ग्रुप्स में शेयर कर दें। चलिए ना, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुद्ध उच्चारण के साथ समुचित क्रमेण उच्चारितई समुचित शब्दई भाफड़म कथ्यते। अब देखिए, बात को समझिए पहले, पूरे क्या कह रहा है ये, पूरी बात को पहले टारगेट करिए कि ये कह क्या रहा है। शुद्ध उच्चारण के साथ साथ समुचित क्रम से उच्चारण करना, समुचित शब्दों के साथ बोलना, ये क्या कहलाता है? भाफड़ से प्रक्रिया, भाफड़े व्याकरण से प्रयोग, भाषा अवबोधा, भाषा चिंतनम। दोस्तों, आप सभी लोग इसके लिए कमेंट करके बताएंगे। प्रत्येक बच्चे कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ, सारे बच्चे कमेंट करें फटाफट। चलिए, सारे लोग फटाफट कमेंट करें इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। देखिए बच्चा, ये मैंने क्या कहा, जब आपको प्रश्न ही ना समझ में आएगा ना, हमने क्या कहा, मान लीजिए आपको प्रश्न, आपकी संस्कृत बहुत ज़्यादा बेकार है, मान लो आपकी संस्कृत बहुत बेकार है, आपका बेसिक खराब है, आपको पढ़ना ही नहीं आता, कुछ नहीं आता, ये जो आपको विकल्प दिख रहा है ना, ये विकल्प भाषा अवबोध, आप इसके साथ चले जाइए। हमने क्या कहा था? जो सीटेट के 5 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट की पैडागॉजी एक तरह चलती है, लेकिन संस्कृत की जो पैडागॉजी होती है वो थोड़ा अलग होता है। बात समझिए। अगर आपको मान लीजिए इसमें से कुछ भी नहीं समझ आता है, तो क्वेश्चन आपको मान लीजिए नहीं समझ आया, ये अवबोध आपको दिख जाएगा, इसके साथ चले जाना है। मैंने अपने नोट्स में ये सारी बातें लिखी हुई है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो जाकर नोट्स में चेकआउट कर लें, वहां पर ये बातें मैंने लिखा हुआ है, अच्छे से मैंने दिखाया, पॉजिटिव वर्ड में दिखाया है कि जो अवबोध शब्द होता है, अवबोध का मतलब है क्या। अब मैंने तो आपको बता दिया, पहले बार ट्रिक ये बता दिया, ट्रिक बताया कि आपको मैंने कि नहीं बता दिया, पहले मैंने तो आपको ट्रिक बता दिया। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो इस पर टिक मार दीजिएगा, भाषा अवबोध पर। लेकिन ये कैसे सही होगा, इस पर आइए। शुद्ध उच्चारण के साथ साथ क्रम से उच्चारण करना, उचित शब्दों का संभाषण करना, यह क्या कहलाता है? अरे बच्चा, अगर आपको भाषा का ज्ञान बेहतर तरीके से होगा तभी तो शुद्ध उच्चारण कर पाओगे, और भाषा का बेहतर ज्ञान है तो इसका मतलब आपको व्याकरण भी पता है, चिंतन भी पता है, प्रक्रिया का कोई मतलब ही नहीं है। समझ पाए बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं? भाषा अवबोध का मतलब ज्ञान। भाषा का अगर आपको उचित ज्ञान है तो इसका मतलब आपको व्याकरण पता है, इसका मतलब आपके अंदर चिंतन था, तभी तो ज्ञान है भाई। भाषा का हमने क्या कहा? हार्वर्ड गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया था, भाषाई बुद्धि उन्होंने दी थी। उन्होंने क्या कहा? एक ऐसा व्यक्ति जो भाषा प्रयोग में इतना माहिर हो कि आपके आंसू निकाल दे, होता है कि नहीं होता है, तो वो भाषाई बुद्धि थी। तो यही बात यहां पे है,
बच्चा अगर सीटेट पास करना होता है ना, तो साम दाम दंड भेद नीति सब लगाना पड़ता है। पर मैंने आपको ऑप्शन दिया कि अगर आपको प्रश्न भी नहीं समझ आएगा तो ये जो भाषा और बोध शब्द दिख रहा है कहीं भी दिखेगा, टिक मार दीजिएगा। समझ पाए सारे लोग बात को? समझ पाए? अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा तो भाषा और बोध के साथ चले जाइएगा। सीधी सी बात मैं कह रहा हूं। दूसरी बात, ये मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ऐसे ही नोट्स पे मैं जोर नहीं देता हूं, प्राइस ऐसे ही 799 नहीं उसका कर दिया गया है, यानी कल से उसकी प्राइस 1000 होने जा रहा है। क्योंकि जनता में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, 1000 कल कर दिया जाएगा। जो लोग अभी बच गए हैं वो लोग, नंबर आपको कमेंट सेक्शन में भी दिख रहा होगा और यहाँ भी मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके या व्हाट्सएप पे सीधा मैसेज करके नोट्स को परचेज कर लें, जिससे आप संस्कृत में 28 कर सको, सीडीपी में 28 कर सको, हिंदी में 28 कर सको, हो गए पास। गणित की बहुत ही जानदार ट्रिक मैंने आपको 30 पेज में सेट किया है, मात्र 20 से 30 पेज है। और इस जो मैंने आपको नोट्स के थ्रू आप मुझसे जुड़ते हो, उसमें आपको ना केवल नोट्स मिलता है बल्कि आपको दिसंबर तक हमारा गाइडेंस मिलता है। कोई ये फालतू बात मत समझिएगा, ये कोई फालतू बात मत समझिएगा। दिसंबर तक आपको गाइडेंस देंगे और ये भी बताएंगे, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर प्रश्न ही नहीं समझ आएगा तो कैसे ऑप्शन से टैकल करिएगा। समझ रहे बात को? ऑप्शन से टैकल करना सिखाएंगे। आराम से 110 115 नंबर लाओगे। खास रूप से बिहार में तो बम्पर वैकेंसी आने वाली है, तो वेट मत करिए, कल ये कीमत बढ़कर 1000 होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों में डिमांड है। तो सीधी सी बात है, जो बच्चे रह गए हैं जिन्होंने अभी तक नहीं परचेज कर पाया है, तो बच्चा दोस्त आपका, ये मैंने पहले ही बताया था। जब 699 था तो आपने सोचा नहीं, अब उसकी 100 रुपये कीमत बढ़ गई है। पर कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 799 है, कम ही है। सीटेट पास कर जाओगे तो शायद पता नहीं कितने 800 रुपये कमा लोगे, लेकिन फेल हो गए तो 10 लाख दोगे तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। इस नोट्स को परचेज करने पर लाभ क्या मिलेगा? दिसंबर तक गाइडेंस पाओगे। आपको प्राइवेट क्लास में कुछ प्राइवेट क्लास अलग से दूंगा, अलग से रणनीति बताऊंगा, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या टैकल करना है, ऑप्शंस को सब कुछ बताएंगे। जो लोग रह गए हो, कमेंट सेक्शन में भी नंबर दिख रहा है और यहाँ भी आपको नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज या डायरेक्ट कॉल करके आप परचेज कर लीजिएगा। समय का वेट ना करें, वरना समय किसी का इंतजार नहीं करता। ये 1000 को छू लेगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़िए। प्रत्यक्ष विधेर परम नामम किम। ध्यान दीजिएगा, जो आपको ये प्रत्यक्ष विधि दिख रहा है, एक चीज और बताना आपको चाहेंगे दोस्त, सुनिए ध्यान से। प्रत्यक्ष विधेर परम नाम किम। अब इसका मतलब आपको हो सकता है ना समझ आया हो, है ना? सुनिए पहले, मान लो आपको इसका मतलब ही नहीं समझ आया। मैं मान लिया आपने क्वेश्चन का मतलब नहीं समझा, मैं मान लेता हूं, मैंने मान लिया कि आपको क्वेश्चन 6 का मतलब नहीं समझ आया, लेकिन इसको कैसे टैकल किया जाए सुनिए ध्यान से। क्या बोला? प्रत्यक्ष। लेकिन आपने इतना तो सुना ही होगा कि प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त ज्ञान जो होता है वो क्या होता है? अस्थायी होता है। लोग कहते नहीं है कि अगर आप भ्रमण पे जाते हो, प्रश्न आता नहीं है कि अगर बच्चे को ईवीएस में पूछता है भ्रमण पे ले जाते हैं तो भ्रमण पर ले जाकर वहां पे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका लाभ क्या है? तो भ्रमण पर ले जाने से जो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान मिलता है वो ज्ञान अस्थायी हो जाता है। तो मतलब प्रत्यक्ष विधि में वार्तालाप का कोई मतलब नहीं होता, संयुक्त विधि की कोई मतलब नहीं है, पाठ्य पुस्तक विधि का कोई मतलब नहीं होता है, निर्बाध विधि होता है भैया। प्रत्यक्ष का मतलब यहाँ पे कोई माध्यम नहीं है। आंखों से देखते हो, भ्रमण करते हो और सीधा आपकी आंखों के थ्रू आपके दिमाग में उसका एक प्रतिबिंब बन जाता है, चित्र बन जाता है और वो ज्ञान अस्थायी हो जाता है। हमने क्या कहा? कुछ चीजें दिमाग में सेटल करनी पड़ती है। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो कैसे किया जाए, सब कुछ बताएंगे, परेशान मत होइए। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या नाम है अंकिता जी? जी जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि सीधा ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो समझ पाए सारे लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। चलिए 7 पे आइए। अनुवाद शिक्षण से
छोड़िए, एक तो आप लोगों को ऑप्शन दिख जाता है। अनुवाद शिक्षण से किम प्रयोजनम, अनुवाद शिक्षण का क्या प्रयोजन है? मूल भाषा अनुदित भाषयो ज्ञानम भवति। देखो जो मूल भाषा शब्द होता है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, नोट्स में लिखा होगा, जाकर देख लेना। व्याकरण का ज्ञान पुष्ट, ये भी सही है। शब्दकोश में वृद्धि, ये भी सही है। सर्वमपि मतलब सब सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अनुवाद शिक्षण से किम प्रयोजनम, यानी अगर आपको अनुवाद करना सिखाया जाता है, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए हिंदी में कोई बात बोली गई, जैसे कहते हैं कि वह बाजार जाता है, सह आपणम गच्छति, है ना, इससे किन किन चीज़ों को सीखते हो? अगर आप हिंदी से संस्कृत में अगर आप अनुवाद कर रहे हो, तो पहली बात तो मूल भाषा का आपको ज्ञान हो संस्कृत का, दूसरा आपको व्याकरण भी आनी चाहिए, और शब्दकोश, जैसे बाजार की संस्कृत क्या होती है? आपणम। समझ रहे हो बात को भैया? ये सारी बातें टैकल करने के लिए साम दाम दंडभेद लगाना पड़ता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अधस्तनेषु किम शब्दकोशम संप्रुज्य ना शिक्षते। अधस्तनेषु नीचे दिए गए विकल्पों में किम शब्दकोशम, कौन सा शब्दकोश ऐसा है जिसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? उच्चारण का परिष्कार कर दो, शब्दावली का परिष्कार करो, वर्तनी का परिष्कार करो, हस्तलेखन का परिष्कार करो। बच्चा हर चीज का परिष्कार करो, लेकिन हस्तलेखन का परिष्कार मत करो, ये पॉजिटिव वर्ड होता है, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भैया मैं एक ही चीज जानता हूं, अगर आप मेरी ऑडियो को ध्यान से सुनते हो तो मैं 90% यकीन के साथ कहता हूं कि आपके दिमाग में बात घर कर जाएगी। हस्तलेखन का मतलब ये गतिविधि पर आधारित हो जाता है, और गतिविधि एक पॉजिटिव वर्ड होता है। समझ पा रहे हैं बात को सभी लोग? चलिए सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहिए अगर आप चाहते हो कि इस तरह की पेडागोजी की क्लास जारी रहे। वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें, वरना अगर व्यूअरशिप गिरेगी तो मानकर चलिए बच्चा हमारे लिए बहुत नुकसान होता है। हम किस ढंग से इस चीज़ को करते हैं, आपके लिए समय निकालते हैं, आप अपने जॉब से समय को कट करके बहुत कुछ करते हैं आपके लिए, और आपको पता नहीं होता कि जब मैं समझाता हूं तो हमारी आंखें बंद होती हैं, मैं स्क्रीन पर नहीं देखता हूं, पूरी तरह से आपके दिमाग में घर करता हूं कि जिससे ये बातें आपके दिमाग में सेटअप हो जाए। बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ मेहनत करता हूं बच्चा। तो यार कम से कम इतना शेयर तो बनता ही है कि 100+ क्रॉस हो जाए, अगर आप अपने लिए चाहते हो ये चीज़ तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है यार। क्योंकि जो बच्चे चाहेंगे, क्योंकि जो जनता चाहती है वही होगा ना। जनता यही चाहती है कि भाई हिंदी के खूब करवाइए, सीडीपी करवाइए, ईबीएस करवाइए, बाकी ना तो कोई गणित को पूछता है और ना कोई संस्कृत पूछता है। तो जो जनता चाहेगी वही होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम आपको लेकर 9वें की तरफ। भाषा या संदर्भे, भाषा के संदर्भ में कथम कथनम सत्यम अस्ति। भाषा के संदर्भ में कथम माने कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए सीधी सी बात है, ऐसा व्यवस्था नाम व्यवस्था अस्ति, ऐसा व्यवस्थिता, ऐसा नियमा नाम अपवाद। देखो जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना बच्चा, विचाराणाम विचारो अस्ति, ये ऑप्शन नंबर डी एकदम पॉजिटिव है। विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो भाषा के संदर्भ में सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है। समझ रहे हैं सारे लोग बात को? भाषा के संदर्भ में जो विचारों का आदान प्रदान होता है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। अब व्यवस्थित का यहाँ कोई लेना देना होता नहीं। अरे कोई आप मिठाई खिलवा रहे हो, खाना खिला रहे हो क्या जो व्यवस्थित करवाओगे? जी नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भाषा शिक्षण अधिगम संदर्भे निम्नलिखितेषु किम सामग्री न मन्यते। भाषा शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री नहीं मानी जाती? मतलब किस सामग्री को शामिल नहीं किया था? प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताएगा। सुनिए, भाषा शिक्षण के अधिगम में क्या क्या सामग्री है? पाठ्य पुस्तक तो एक प्रकार की सामग्री है,
समाचार पत्र भी एक सामग्री है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे आप पढ़ाते हो, जी नहीं, ये नहीं है सामग्री। अध्यापक की भाषा भी एक प्रकार की सामग्री है, क्योंकि अगर अध्यापक की भाषा ना यूज हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोई मतलब यहां पे नहीं। सॉफ्टवेयर का क्या लेना देना यहां पे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप लोग हम जानते हैं बड़े चतुर हो, उत्तर दिख जाता है तो आपको लगता है वही सही होगा, जी नहीं। ऑप्शन नंबर सी। एक बात बताओ, भाषा शिक्षण अधिगम के संदर्भ में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है। कंप्यूटर कहते तो चल जाता, सॉफ्टवेयर का क्या मतलब यहां पे है। सॉफ्टवेयर तो कई तरह के हैं ना भाई। सॉफ्टवेयर क्या है, जिसको टच कर सको, क्या वो सॉफ्टवेयर है, जी नहीं। हार्डवेयर को टच कर सकते हो, सॉफ्टवेयर नहीं टच होता। सॉफ्टवेयर पे काम होता है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पर मैं अभी कंप्यूटर पर नहीं जाऊंगा, वो जब सुपर टेट की पढ़ाई करवाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे हम कंप्यूटर, ठीक है। तो सी के साथ जय करिए। आप लोग गजब की गलती करते हो भाई। ये नोट्स की सूचना आपको लगातार दी जा रही है, जो कि कमेंट सेक्शन में ऊपर भी दिया गया होगा। जिन बच्चों को सीटेट पास करना है एक ही बार में, वो भी निकालना है, तो मैं कहता हूं ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल 15 से 20 पेज का मतलब कुल मिलाकर 30 पेज, कुल मिलाकर 30 पेज का नोट्स पढ़िए, जिसमें पांचों सब्जेक्ट को समाहित कर दिया गया है। मतलब पेडागॉजी के पैटर्न को कैसे हल करना है, क्या क्या कहानियाँ, मैंने कहानी बताई है। कहानी जब पढ़ोगे दिमाग में विचार विकसित होगा, और जब विचार विकसित होगा तो जो नए प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा ऑनलाइन एग्जाम में, तो उसको जोड़ पाओगे, ठीक है। किस तरह गणित की पेडागॉजी हल करना है, संस्कृत की पेडागॉजी कैसे हल करना है, वो सारी चीज़ आपको नोट्स में दिखेगा, मिलेगा, एकदम आपको लिखता हुआ वहाँ दिखेगा। और दोस्तों केवल 30 पेज का नोट्स है, याद रखें। आपको इस नोट्स को परचेज करने के लिए 9653050981 लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर चल रहा है इस वक्त, लिमिटेड पीरियड, यानी कभी भी इसकी कीमत 1000 हो जाएगी, इसलिए वेट मत करें। कोई किसी का वेट नहीं कर रहा है, सारे लोग परचेज करते जा रहे हैं, इसलिए कोई किसी का वेट ना करे। अगर आप चाहते हो आगे बढ़ना, देखो भैया जमाना बदल गया है, वक्त बदल गया। अगर आप ये सोचो, अब वो कहावत चली गई बच्चा कि 24 घंटा अगर आप लालटेन जलाकर पढ़ो तो पास हो जाओगे, तो व्यक्ति नहीं पास हो पाता है। समझ रहे हैं बात को, समझ पा रहे हो बात को। अगर आप 24 घंटा अगर आप लालटेन जलाकर पढ़ोगे तो आप पास नहीं कर सकते हो। अब लालटेन भी जलानी पड़ती है, लेकिन साथ में साम दाम दंड भेद भी लगाना पड़ता है, रणनीति अपनानी पड़ती है। किस सब्जेक्ट में हमको कितना कितना करना है, सब कुछ आपको गाइड करेंगे। एक बार आप पेमेंट्स कर लेंगे, मतलब नोट्स परचेज करेंगे, नोट्स के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपना गाइडेंस दूंगा। प्राइवेट क्लास अलग से आपको दी जाएगी, एग्जाम के नज़दीक आने पर बिल्कुल ब्रह्मास्त्र वीडियोज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये ऑफर का अंतिम पीरियड चल रहा है, 799 आप सबको लगेगा। ये पुरानी प्राइस आपको दिख रही है, प्राइस हो गई है 799, और इसकी कीमत कभी भी बढ़कर 1000 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अधोलिखितेषु भाषायाः आधारभूत संरचना किम अस्ति। देखिए आधारभूत संरचना इनमें से कौन सा है, क्या वो स्वनिम है, रूपिम है, लेखनिम है, भाषा शास्त्रम है। प्रत्येक बच्चे कमेंट करके बताएं। एक मिनट, पूनम जी कुछ कमेंट कर रही थी, उसके बाद डिलीट कर दिया। देखो बच्चा, ऐसा होता है जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ या मैं कुछ कह रहा तो मैं स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा नहीं देखता हूँ। अगर कुछ पूछ रहे हो तो कमेंट करके पूछिए। क्या पूछ रही थी पूनम जी, आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है आपको? अगर डाउट हो तो पूछ लीजिए। एक्चुअली होता क्या कि मैं कमेंट स्क्रीन पर, जो स्क्रीन सामने लगा होता है वहां पे हम कुछ नहीं देखते उस टाइम। आपको लगता है कि कमेंट्स को नहीं दिखा, अभी हमारे स्टाफ के लोग बता देते हैं जो।
चलिए चलिए, तो कह रहे हैं कि आधारभूत जो संरचना होती है भाषा की, बच्चे हमारे कह रहे हैं भाषा शास्त्र होती है, लिंग्विस्टिक होती है। क्या बात है भाई, एकदम जोरदार तरीके से आप लोग हमला कर रहे हो, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त कर रहे हो। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है ठीक है। एक नज़र मीडिया, क्या बात है, क्या नाम है भाई, गुड्डू पाल जी भी ने कह दिए हैं डी। चलिए देखिए, इनमें से भाषा का आधारभूत संरचना क्या है? आधारभूत संरचना जानते हो क्या होता है? ये सब तो बाद की बातें होती हैं। स्वनिम होता है, हिंदी में भी पूछा गया होता है कि भाषा की आधारभूत संरचना क्या होती है, वो होता है स्वनिम। समझते हो बात को? स्वनिम, ये भाषा की आधारभूत संरचना होती है। आधारभूत संरचना आप नहीं समझ पा रहे हो, नहीं जानते आप लोग, मैं बता रहा हूं आपको। यानी कि जिस टाइम आप बच्चे को मतलब आधार दे रहे होते हो, बोलने का तरीका कहते हैं ना बच्चा बोलो पापा, तो जब आप ये वर्ड बोलते हो और वो आपके द्वारा बोलने पर स्वनिम, स्वनिम का मतलब जब आपने बात को बोला और बच्चा भी अपने मुंह से यानी उसके कान तक बात गया, दिमाग ने आदेश किया, तो होंठ जब उसका चलता है तो वो स्वनिम होता है। भाषा को एक आधार मिलता है, वो होता है भाषा की आधारभूत संरचना। मतलब 11वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक बार सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट किए हों, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को सभी दोस्त लाइक कर दें, और हाँ, शेयर करना मत भूलिए। पूनम जी, यहां पे डेली लाइव क्लासेज होती है दिन में 11 बजे और शाम को 9:20 पर। 400+ वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप खुद ही देख लीजिए। ये क्लास आज से थोड़ी चल रही है, ये क्लास विगत 6-7 महीने से आई थिंक चल रहा है, और 3 महीने से मैं लाइव आ रहा हूं। चलिए, अमृता कुमारी ने कहा है, अनुपम सिंह ने कहा है, ए वेल डन अनुपम। दिनेश चंद्र का भी जवाब बहुत सही है, शैली धवन जी का भी जवाब सही है। ओके फाइन, बहुत बढ़िया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आपको लेकर। कोड व्यत्ययम कोड सम्मिलनम च प्रायशः कुत्र दृश्यते। समझिएगा बच्चा ध्यान से, बहुत ही गजब का प्रश्न है ये, सुनिएगा ध्यान से। कोड व्यत्ययम का मतलब कोड का स्विचिंग करना। अभी आप ये नहीं समझ पा रहे हो कोड की स्विचिंग क्या होती है कोड की स्विचिंग बता रहा हूं। फिर कोड को मिक्स करना, ये लगभग प्रायः कहां दिखाई पड़ता है? नहीं समझ पाए बात को? एक ऐसा बच्चा जो बहुभाषी हो, जो बहुत प्रकार के भाषाओं को जानता हो, जो हिंदी भी बोल ले, वो हिंदी से इंग्लिश में भी चला जाए, इंग्लिश से संस्कृत में भी चला जाए, यानी कि आप कह सकते हो द्विभाषी बालक है वो। यानी ऑप्शन नंबर बी, बहुभाषी तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो द्विभाषी पे जाइए। ये पठन की विफलता नहीं है बच्चा, क्वेश्चन को समझा करो। जिसने क्वेश्चन पे पकड़ मजबूत कर लिया ना, फिर उसको कोई हरा नहीं पाएगा, ये निश्चित और 100% मान लो, उसको कोई नहीं हरा सकता। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुविकल्पनात्मक परीक्षा, संवृत्त परीक्षा युग्म, मेलनम इत्यादयः प्रश्न प्रकारा कथम विधा परीक्षाया प्राप्यते। बहुविकल्पी प्रश्न तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, इसके लिए तो कोई वेट करना नहीं है आपको। 14th के लिए जाइए सारे लोग। यदा छात्राः प्रमोदार्थम पठन्ति तहिर्ते अनुलग्नाः सन्ति। क्या बात है, जहां पे छात्र प्रमोद के साथ पढ़ते हैं, खुशी से पढ़ते हैं, वहां पे उनको पढ़ने में क्या होता है, वो अनुलग्न होते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये विस्तृत पठनम है, यानी बच्चे का बहुमुखी विकास होगा, उसका विस्तृत पठन होगा। प्रमोदार्थम का मतलब प्रमोद के लिए पढ़ते हैं, बहुत सीधी सी बात है दोस्तों। प्रमोदार्थम मतलब होता है प्रमोद के लिए, यानी यदा छात्राः, जहां पे छात्र
प्रमोद का मतलब अपनी खुशियों के लिए पढ़ते हैं। तहिर्ते अनुलग्ना संति, तब उन्हें लगना पड़ेगा। किस चीज के लिए? तब उन्हें लगना पड़ेगा द्रुत पठन से। ये भी गलत, ये भी गलत। विस्तृत पठन से। ये चीज तो तभी संभव है जब विस्तृत पठन होगा ना। शशि शेखर जी, क्या बात है, वाओ, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। पूनम जी का भी जवाब सही है। दीपक कुमार भारती, शबनम कुमारी, शैली धवन, डिस्ट्रॉय क्लिप्स, दिनेश चंद्रा, वेल डन ब्रदर, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त आपको दिया जा रहा है, ये बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। रीमा यादव, गुड़िया कुमारी, ओके फाइन, ठीक है। अंजू मौर्य, गुड़िया कुमारी, क्या बात है, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग, शानदार। वैसे मौसम भी आज बहुत बढ़िया है। देखिए बच्चों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पढ़ाई तभी बेहतर होता है, दो चीज, जब साइकोलॉजी का अध्ययन किया गया ना, तो दो ही बातें देखी गई। सिर्फ आपके पढ़ लेने से ही हर कोई पास नहीं हो जाता, वातावरण भी बेहतर होना चाहिए, एक सकारात्मक सोच होना चाहिए, एक निश्चित लक्ष्य दिखना चाहिए। रास्ते में बाधे बहुत आएंगे, दिमाग में बहुत कुछ उठापटक चलेगी, करें ना करें, क्या मतलब क्या नहीं, ये सब नहीं सोचना होता। आपका लक्ष्य कहां पे होना चाहिए? आपका लक्ष्य होना चाहिए कि कोई हमारा वेट कर रहा है, हमारा फ्यूचर क्या होगा। अगर आप आने वाले अपने 5 साल के आगे की फ्यूचर अगर आप अभी से देख रहे हो, तो निश्चित रूप से फिर आपको पढ़ने के लिए कोई प्रेरित नहीं करेगा। ये मान कर चलो, अगर आप अपना आगे के 5 साल का फ्यूचर अगर आप सोच रहे हो कि अगर आज नहीं पढ़ा ना तो 5 साल बाद क्या होगा। आज जो वही बीबी है आपकी, आपकी पत्नी जो होंगी, वही आपको गाली देगी। यही माँ बाप होंगे जो आज आपको किसी तरह झेल रहे हैं, कल आप पर वही वो भी गाली देंगे। आपको गाली का मतलब डांटेंगे, यहां पे कोई अदर सेंस ना लें, गाली का सेंस यहां पे वहां से है कि आपको डांट पड़ेगी, और वो जो डांट होता है वो गाली से भी बदतर होता है, बद से बदतर हो जाती है लाइफ। तो अगर इन चीजों को अगर आप आज ही सोच लोगे ना बच्चा, तो शायद क्या होगा, अगर परिणाम को पहले अगर आप, मैं कहता हूं अगर परिणाम आपने पहले सोच लिया आने वाले फ्यूचर का, अगर आपने आने वाले फ्यूचर का परिणाम पहले ही सोच लिया, तो बच्चा आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं गारंटी के साथ लिखित रूप में देता हूं। और हमारे लायक अगर कोई मदद आपको चाहिए तो हम तो 24 घंटे खड़े हैं। एजुकेशन स्टडी पॉइंट जब से खड़ा हुआ है 3 से 4 महीने फिर लगातार लाइव क्लास आपको दे रहा है। आपका बहुत प्यार मिला है, जीवन भर इसके हम ऋणी रहेंगे। आपको यहां पे पहला ऐसा चैनल है जहां पे कोई टीचर आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ाता है, 5 सब्जेक्ट आपको डेली मिल रही है। सीडीपी भी मिलता है, संस्कृत की पैडागॉजी भी आपको बताते हैं, वो ट्रिक्स और टिप्स देते हैं कि अगर प्रश्न ना समझ आए तब कैसे सॉल्व करो। और नोट्स भी आपको हम दे रहे हैं कि अगर आपके पास समय नहीं है और अगर आपकी जिंदगी दांव पर लग गई है कि पास करना है, तो नोट्स भी आपको हम दे रहे हैं। अब आप कहोगे सर जी प्राइस थोड़ी महंगी है, 799, क्या आपको बड़ी महंगी लगेगी? क्यों महंगी लगती है? रीजन है उसके पीछे, क्योंकि आपको जो ये पुराने जो बड़े बड़े संस्थान वाले हैं ना, जो 20 लाख 15 लाख सब्सक्राइबर वाले हैं, वो आपकी आदतें खराब कर दी हैं कि वो आपको 500 रुपए में या 600 रुपए में नोट्स देते हैं। उसमें आपको मोटा मोटा साइकोलॉजी का ही रहेगा, कम से कम 500 से 600 700 पेज का नोट्स होता है। कभी दिमाग लगा के आपने सोचा, मैं आपका 2 मिनट लूंगा, केवल ध्यान सुनिएगा, क्या आपने कभी ध्यान से सोचा कि क्या आप वो 700 पेज पढ़ पाते हो? 500 पेज आप पढ़ पाते हो? नहीं पढ़ पाते ना। मान लिया आपने पढ़ भी लिया, तो क्या आप समझ पाते हो? नहीं समझ पाते ना। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि वो किताबी लैंग्वेज में लिखा होता है, और किताबी लैंग्वेज कोई बुरा नहीं होता, पर जो राइटर होता है कभी भी वो कहानी नहीं लिखता है। उसने क्या किया, कॉन्सेप्ट लिख दिया, वो भी अच्छा सा उतार देता है किसी और की के नोट से लेकर। और जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी पैडागॉजी है, ये बच्चे के जो
बाल विकास का अध्ययन है, ये पूर्णतः कहानी पर चलती है। कहानी का मतलब जो शिक्षण शास्त्र एक अलग पार्ट है और जो पेडागॉजी होता है वो अलग चीज है। इन चीजों को कहानी से कोरिलेट किया जाता है। जब आप इसको कहानी से कोरिलेट करोगे तो बहुत आसानी से आपके ऑप्शंस सॉल्व होते हैं और चुटकियों में आप 150 देखो, टारगेट बनाओ कि हमको 150 में 120 करना है, तब जाकर आप 110 लाओगे। 1 का टारगेट किया है तो 100 लाओगे, 90 का टारगेट किया है तो 80 पे पहुंच जाओगे, फेल हो जाओगे। समझ गए बात को? लेकिन एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपके साथ हमेशा था, हमेशा है, हमेशा खड़ा रहेगा। मैं ये नहीं कहता आप नोट्स खरीद लो बच्चा, मैं कभी नहीं कहता। अगर आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं कर लूंगा, मैं ये नहीं कहता आप खरीद लो। यार मैं खुद ही जॉब करता हूं, मेरी अपनी खुद की जॉब है, मैं खुद ही 1.5 घंटे में 25,000 30,000 कमा रहा हूं। मेरी की कोई वो नहीं है, मेरी ऑफलाइन क्लासेस उससे ज़्यादा मेरी कमाई हो जाती है। यूट्यूब से अलग से अर्निंग होती है, उसकी अलग की बात है। मैं आपकी ये 700-800 रुपए से मेरा कुछ ना होना है। ये सिर्फ 30 पेज का नोट्स बना के मैं बहुत गरीबों का भला कर रहा हूं कि जिससे आप राइट पाथ पे चलकर अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लो। राह पे बहुत बाधाएं मिलेंगी, बहुत निगेटिविटी वाले हैं, अरे क्या कर दिया, वो क्या कर लिया, ये वो है। पर आपको क्या लगता है, आपका दिमाग क्या कहता है, सोच समझ के आपको निर्णय लेना चाहिए। खैर, समझदार को इशारा काफी है। तो दोस्तों, अभी भी लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है। जिन बच्चों को हमारे गाइडेंस में जुड़ना है, बहुत सारे आपको अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। हम आपको अलग से लिंक प्रोवाइड करेंगे वीडियो का। जैसे ही आप नोट्स को परचेज करते हैं, आपको वीडियो देखने का अलग से लिंक दिया जाता है, जिससे आपकी पेडागॉजी और मजबूत होती है। आपका संस्कृत का बिल्कुल द एंड करवा देते हैं। ग्रामर के मैं अलग से कुछ वीडियो आपको दूंगा, जिससे आपका बिल्कुल ग्रामर द एंड हो जाएगा। मात्र आधे घंटे के अंदर 5 से 6 वीडियो आपको दे दूंगा। तो वो अलग की चीज़ है, करना कुछ नहीं है। जिनको भरोसा है अपने आप पे, उनको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों की ज़िंदगी दांव पर लगी है और वो हमारे गाइडेंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी समय है बच्चा। बाद में मत कहिए सर जी 1000 हो गया, अब मत कहना। तो अभी भी 799 है। नंबर आपको स्क्रीन पर भी कमेंट सेक्शन में ऊपर भी दिख रहा होगा। यह है नंबर आपकी स्क्रीन पर 9653050981। इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। जैसे सेशन एंड होगा आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे। हालांकि शायद 14th क्वेश्चन कुछ लोगों को समझ आया होगा या नहीं समझ आया होगा। सुनिए ध्यान से फिर से। यदा छात्रा प्रमोदार्थम पठन्ति, जहां पर छात्र अपने मनोरंजन के लिए, अपने भाव विलास आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पढ़ते हैं, तो उनको लगना पड़ेगा किस चीज के लिए? बहुत जल्दी पढ़ने के लिए विस्तृत पठनम, मतलब अपसारी चिंतन के तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। विस्तृत पठनम का मतलब यहां अपसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन का मतलब होता है बृहत सोच, यानी सृजनात्मकता। सॉरी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 15th क्वेश्चन। आइए संधि का आपको जोरदार ट्रिक बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। जोरदार ट्रिक आपको बताने वाला हूं, कहीं नहीं जाना। सुनिए संधि का ट्रिक देखिए पहले, जबरदस्त ट्रिक आपकी स्क्रीन पर। दिगंबर में कौन सी संधि होगी? सुनो जरा, दिगंबर दिख रहा है ना बच्चा, हमने आपको बताया था। सुनिए 1 सेकंड रुक जाइए। अगर मैं आपका 1 सेकंड में इसको द एंड ना कर दिया तो फिर कहना। सुनिएगा, ये क्या दिख रहा है बच्चा आपको? अच्युत तो दिख रहा है ना, और एक जफत दिख रहा है। इनमें से एक सही है। हमने कहा संधि को पहचानना है तो केवल बीच का वर्ड देखिए। अगर किसी भी वर्ग में बीच का अक्षर आता है, किसी भी वर्ग का अगर वो तीसरा अक्षर आता है, तो वो अपने पहले अक्षर में कन्वर्ट होगा। और इसमें जसत तो संधि होता है। इसका सूत्र होता है झलाम जसोवंते। दिगंबरा है ना, ये किस वर्ग का है? ये का वर्ग का है ना, तो तीसरा अक्षर आया है का वर्ग का है।
इसका जब संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा? दिक धन अंबरः, दिक धन अंबरः। समझ पाए बात को सारे लोग? मैं क्या कह रहा हूं, केवल बीच के वर्ड को पकड़िए, बस केवल बीच के वर्ड को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सुबीसः। देखो यहां पर भी वही चीज है, आपको पा फा बा किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर दिख गया फिर से, यह अपने पहले में कन्वर्ट होगा, फिर जफत तो संधि होगा। पकड़ पा रहे हो? पा फा बा यानी सुपधन ईसह। ये व्यंजन संधि के पार्ट हैं दोस्तों, कोई नहीं बताएगा ये सारे ट्रिक्स और टिप्स, कहीं नहीं मिलने वाला है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा ट्रिक्स और टिप्स। कोई भी संदेह होता है आप कॉल करके पूछ लिया करिए। पठंती में कौन सा प्रत्यय होगा? प्रत्यय निकालने का जोरदार ट्रिक देखिए, जिस शब्द के लास्ट में अन अंति अत होता है, जिस शब्द के लास्ट में बोलने पर अन अंति अत निकले वहां पे सत्रि प्रत्यय होता है। जैसे पठंती, लिखंती, चलंती, दृष्टंती। समझ गए? 18वां क्वेश्चन, यचमानः में कौन सा प्रत्यय होगा? जिस शब्द के लास्ट में मैं ललकारता हूं आपको, मैं कहता हूं बच्चा जाके फॉलो कर लीजिएगा किताब में, अगर ना ट्रिक फॉलो होगा तो जो कहोगे मैं वो हार जाऊंगा। लास्ट में माना दिख रहा है ना, सानच प्रत्यय होगा। जिस शब्द के लास्ट में, मैं आपको चैलेंज करता हूं, जाकर किताबों में आप लागू कर लीजिएगा, ना लागू हुआ तो फिर कहना। मानः यानी अगर लास्ट में मानः आपको दिख रहा है तो सानच प्रत्यय होगा। सत्रि और सानच प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है? चाहिए के अर्थ में होता है।